बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोड इट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थीम 2 MGT 301 का। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये टॉपिक मार्केटिंग का बेस है क्योंकि बिना इन्वायरमेंट के समझने को कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है। यानी जब तक इन्वायरमेंट का नहीं पता होगा तो उस बिजनेस को हम कैसे रन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की। तो बेसिकली इन्वायरमेंट होता क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में इन्वायरमेंट का मतलब है हमारे आसपास का माहौल। यानी जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द है, जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जैसे कि लोग, सिस्टम, फिजिकल, नेचुरल फैक्टर्स, ये सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। हम अपना इन्वायरमेंट अचानक चेंज नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है जिसमें किसी फैक्टर्स मिलकर हमारी लाइफ और बिहेवियर को इफेक्ट करती है। जैसे एक फूल की एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, अगर मौसम ठीक होगा, पानी और धूप सही मिल रही होंगी तो फूल खिल जाता है। लेकिन अगर मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो फूल जो है वो मुरझा भी जाता है। यानी इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि कोई चीज ग्रो करेगी या नहीं करेगी। इसी तरह हम भी अपने इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस होते हैं और खुद भी इन्वायरमेंट को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक हम भी उस पर डिपेंड करते हैं और इन्वायरमेंट को भी खुद पे डिपेंड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, तो इसको अपने माइंड में रखना है। अब बात कर लेते हैं हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में। मार्केटिंग इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होती है। तो मार्केटिंग का मेन गोल होता है कस्टमर को वैल्यू देना और उसके बदले में अपने लिए वैल्यू अर्न करना। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस कभी भी अकेला नहीं होता। मार्केटिंग के आसपास भी इन्वायरमेंट होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स, एक्टर्स और फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट फेमस मार्केटिंग एक्सपर्ट फिलिप कॉटलर ने बनाया था। उनके मुताबिक मार्केटिंग का अपना इन्वायरमेंट होता है जिसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स और फोर्सेस होती है जो कंपनी के काम को इफेक्ट करती हैं। ये फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि कंपनी अपने कस्टमर को कितना अच्छा वैल्यू दे सकती है और उनके साथ कितना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सप्लायर की एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो हमने ना एक कंपनी को एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बना कर देना है। लाइक हम ये एग्जांपल लेते हैं कि हम हमारी कंपनी बनाती है। ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन टूल्स के लिए हम यूज करते हैं तो उन टूल्स के लिए हमें स्टेनलेस स्टील मेटल चाहिए होता है जो सप्लायर प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा सप्लायर हमें हाई क्वालिटी मेटल देगा तो हमारा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी स्ट्रांग और ड्यूरेबल होगा, यानी अच्छा होगा। लेकिन अगर सप्लायर ने लो क्वालिटी मेटल भेज दिया तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब निकलेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, हमने अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया जिससे वो नाराज हो जाएंगे और उनका जो है वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा और हमारी वहां पे जो बातचीत होगी वो वहां पे खत्म होगी, हमारी इमेज खराब होगी। यानी एक एक्टर यानी सप्लायर का बिहेवियर डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे बिजनेस के कस्टमर के रिलेशनशिप के ऊपर। अब बात कर लेते हैं, कुछ फोर्सेस हैं, एक होती है एक्सटर्नल, दूसरी होती है इंटरनल फोर्सेस। तो सिंपली वर्ड्स में एक फिल्म के आसपास कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। ये फोर्सेस कंपनी के काम को या तो सपोर्ट करती हैं या फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि एक फिल्म अपने कस्टमर के साथ कितना लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती है। तो बेसिकली दो टाइप्स होती है हमारी, एक होती है माइक्रो इन्वायरमेंट, दूसरी होती है हमारे पास मैक्रो इन्वायरमेंट। दोनों को डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी के लिए जस्ट इतना आप लोग देखें तो माइक्रो जो होता है वो होता है छोटी और क्लोजर चीजें, और जो मैक्रो होता है वो हमारे पास होता है ब्रॉडर और बड़ी चीज। ठीक है, मैक्रो इन्वायरमेंट को आगे पढ़ लेती है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो कंपनी के बिल्कुल आसपास होता है, यानी कंपनी के डेली बेसिस के जो बिजनेस ऑपरेशन होता है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल में हमने सप्लायर देखा था कि सप्लायर माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। इसी तरह कस्टमर, उसके कंपिटिटर्स, उसके एम्प्लॉयज, उसके एजेंट, ये भी माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होती है। ये सब डायरेक्टली कंपनी का काम और कस्टमर से रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं। अब माइक्रो इन्वायरमेंट सिंपल वर्ड्स में अगर इसको देख लें तो माइक्रो इन्वायरमेंट बहुत छोटी सी दुनिया होती है जो कंपनी का काम करती है, जिसमें ऐसे लोग और ग्रुप्स होते हैं जो कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स और कंपिटिटर्स। इसके बेसिकली 6 पार्ट्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपको MCQs के लिहाज से याद रखना है कि 6 पार्ट्स कौन कौन सी हैं। पहला है कंपनी, दूसरा है सप्लायर, देन मार्केटिंग, फिर है कंपिटिटर्स और इनको राइवल्स भी कहती हैं, कस्टमर्स, देन पब्लिक्स और लास्ट में हमारे पास
पब्लिक्स होती हैं, ठीक है, और पब्लिक्स के आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। तो कंपनी अगर इनके साथ रिलेशन अच्छा रखेगी तो उसकी स्ट्रॉन्ग जो है इमेज वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन अगर रिलेशनशिप खराब हो जाएगी तो इमेज जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती। तो अब देखती हैं कि पब्लिक की टाइप्स क्या क्या है, उनका क्या क्या रोल है, वो एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास फाइनेंशियल पब्लिक्स। ये वो लोग और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कंपनी के पैसे और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, स्टेट होल्डर्स हो गए, सॉरी स्टॉक होल्डर्स हो गए, और फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए। इनका रोल ये होता है कि कंपनी का जो लोन है या फंड है वो मिल सके, यानी अगर कंपनी का इमेज अच्छा हो तो ये लोग आसानी से इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है अल-नूर टेक्सटाइल, अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है और बैंक से लोन लेना चाहती है। अगर कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है और प्रॉफिट स्टेबल है तो बैंक जो है वो फॉरेन लोन अप्रूव कर देगा, लेकिन अगर उनका इमेज नेगेटिव होगा तो बैंक कभी भी रिस्क नहीं लेगा। वो रिस्क समझेगा कि इसका पता नहीं कैसा रोल होगा कैसा नहीं होगा, तो वो उस चीज को मना कर देगा, वो उसको लोन कभी भी नहीं देगा। मीडिया पब्लिक्स क्या होती हैं? तो मीडिया आजकल के टाइम का सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है, यानी आजकल हम इंफॉर्मेशन के दौर में जी रहे हैं। तो ये लोग कंपनी के एक्शंस को पब्लिक तक पहुंचाती हैं, चाहे वो न्यूज हो, एड्स हो या कंट्रोवर्सीज हो। मीडिया में आती हैं न्यूज, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें ये आता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, खादी की जो ब्रांड है उसने कंपेन लॉन्च किया था और मीडिया ने उसे पॉजिटिव हाईलाइट किया था, तो सेल्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर किसी गलती से नेगेटिव न्यूज स्प्रेड हो गया तो जो उसकी इमेज हो वो खराब भी हो सकती है। तो इसलिए हर कंपनी का जो पब्लिक रिलेशन होते हैं उसका डिपार्टमेंट मीडिया से अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखता है, ताकि स्ट्रेंथ जो है वो उसकी हाईलाइट हो और उसके फॉल्ट जो है वो छुपाए जा सके। तो मीडिया के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखना ये भी बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपकी इमेज खराब ना की जाए। गवर्नमेंट पब्लिक्स क्या होते हैं? तो गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक होती है, क्योंकि कंपनीज के लॉ, रूल्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड के जरिए रेगुलेट करती है। उनका काम होता है इंश्योर करना कि कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फूड कंपनी एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट यूज कर रही है तो गवर्नमेंट के फूड इंस्पेक्टर उस कंपनी को फाइन करेंगे या ब्रांड उसको बंद भी करवा देंगे। तो इसलिए कंपनी को हमेशा लीगल और सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम अभी लाहौर में आ गया था एक चीज के जो है वहां पे गधे की बिरयानी का कोई ऐसा सीन था, तो वहां पे जितने भी होटल्स में ये चीज हो रही थी तो वहां पे जाके उनको लीगली बैन करवा दिया था। तो पब्लिक के जो वो होते हैं फूड इंस्पेक्टर, वो इस चीज को देखते हैं। सिटीजन एक्शन पब्लिक्स में क्या होता है? तो ये वो लोग होती हैं जो पब्लिक के राइट प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स या कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटीज। अगर कोई कंपनी इन्वायरमेंट या सोसाइटी को हार्म करे तो ये ग्रुप उसके अगेंस्ट आवाज उठाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंपनी है जो नदी में वेस्ट पानी डाल रही है, तो एक एनजीओ उसके अगेंस्ट कंपेन स्टार्ट कर देगा। अगर पीआर डिपार्टमेंट ने उसको एनजीओ के साथ कामली डील करेगा और उनकी कंसर्न सॉल्व करेगा तो कंपनी की इमेज सेव रहेगी। लेकिन अगर वो उसके साथ बदतमीजी करेगा या कुछ ऐसा सर्कमस्टांसिस लेगा तो उसकी इमेज वहीं पे खराब हो जाएगी, उसके खिलाफ वहीं पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो सिटीजन के साथ भी अपने जो रिलेशन है बहुत ज्यादा अच्छे रखने चाहिए, गवर्नमेंट की पब्लिक के साथ भी। लोकल पब्लिक, तो हर कंपनी किसी एरिया या सिटी में काम करती है और उसके आसपास रहने वाले लोग लोकल पब्लिक कहलाती हैं। अगर कंपनी का काम उनके एरिया को हार्म करे, जैसे कि पॉल्यूशन हो रही हो, तो वो लोग अपोज करेंगे कि भाई इस कंपनी या इस बिजनेस से हमें ये चीज हार्म कर रही है। तो हमारे पास एक फैक्ट्री है, उससे धुआं निकलता है और लोकल लोगों को ब्रीथिंग इशू हो रहा है उस चीज से, यानी कि सांस वो लेने में उसको दुश्वारी हो रही है, उनको मुश्किल पेश आ रही है। तो कंपनी उन लोगों के लिए हॉस्पिटल या स्कूल बनवाकर कंपनसेट करती है, ताकि उनका इमेज अच्छा रहे और रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंडली बना रहे, ताकि लोग उनके अगेंस्ट कोई बात ना करें। अब बात कर लेते हैं लास्टली जनरल पब्लिक्स की। तो ये आम लोग होते हैं जो डायरेक्टली कंपनी से लिंक नहीं होती, लेकिन उनका ओपिनियन और परसेप्शन कंपनी की इमेज को इफेक्ट करता है। पब्लिक का फीडबैक ही कंपनी के रेपुटेशन बनाता है। लोग आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने ट्विटर पर लिखा है फूड पांडा की सर्विस बहुत ज्यादा स्लो है, तो ये नेगेटिव परसेप्शंस ब्रांड को हार्म करेगा। इसलिए कंपनीज मार्केटिंग और सोशल मीडिया कैंपेन से अपना जो पॉजिटिव इमेज है वो बनाए रखती हैं। आगे बात कर लेते हैं इंटरनल पब्लिक्स की। तो इंटरनल पब्लिक्स कंपनी के अंदर ही होती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, सप्लायर्स और स्टेक होल्डर।
अगर ये लोग खुश हैं तो कंपनी भी सक्सेसफुल होती है। लाइक उसमें जो काम करते हैं, अगर आप उसको खुश रखेंगे तो वो आपका काम बहुत अच्छे से कम करेंगे। लाइक हमारे पास एक कंपनी है, उसमें अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अगर अप्रिसिएशन इवेंट, उनके बोनसेस, उनकी ट्रेनिंग सेशंस करती हैं लाइक उनका अच्छे काम के ऊपर, तो एम्प्लॉयज मोटिवेट होती हैं और ज़्यादा अच्छा काम करते हैं पहले से बनिस्बत। अगर एम्प्लॉयज हैप्पी होंगे तो कंपनी भी हैप्पी होगी, कंपनी स्ट्रांग होगी। तो अपने एम्प्लॉयज के साथ अपनी इंटरनल पब्लिक, अपने बिजनेस के काम करने वाले जो आपके एम्प्लॉयज होती हैं उनको खुश रखोगे तो आपका कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपनी माइक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली वो इन्वायरमेंट होती है जो कंपनी के कंट्रोल के बाहर होती है। यानी बिजनेस अपनी मर्जी से इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग एडजस्ट करनी पड़ती है। ये वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, इनका असर सब पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी डाउन है तो लोग कम खर्च करते हैं, अगर पॉलिसीज अनस्टेबल है तो बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो कंपनी को नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, अगर हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसमें पॉल्यूशन या रिसोर्सेज स्टोरेज है तो बिजनेस को इको फ्रेंडली बनाना पड़ता है। तो सिंपल वर्ड्स में ये भारी वर्ड का वो पार्ट होता है, यानी बाहर वाली जो दुनिया है उसका वो पार्ट है जो कंपनी का डिसीजन, प्लानिंग और परफॉर्मेंस पर असर डाल देता है। तो कंपनी इन फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो अगर स्मार्ट है तो इनके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर लेती है, तभी वो सक्सेसफुल होती है। इन कंपनीज की भी 6 टाइप्स होती हैं, फोर्सेस होती हैं मेन, तो उसको भी बारी बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि पॉपुलेशन के फीचर्स जैसे हमारी एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम और ऑक्यूपेशंस वगैरह। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लोगों की नीड्स और वांट ही मार्केट्स को चलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंपनी है जो बेबी प्रोडक्ट्स बेचती है, तो उसके लिए ये पता करना होगा कि उनके टारगेट एरिया में कितने छोटे बेबीज और यंग पेरेंट्स रहते हैं। तो अगर एरिया में मोस्टली एज्ड लोग हैं तो बेबी प्रोडक्ट्स नहीं चलेंगी। इसलिए कंपनीज डेमोग्राफिक रिसर्च करती है ताकि वो सही कस्टमर तक पहुंच जाए। तो अगर वो डायपर्स की कंपनी बना भी देती है और वहां पे बच्चे हैं ही नहीं, तो उनकी कंपनी तो वेस्ट जाएगी ना, उनका सारा काम, उनका सारा पैसा तो वेस्ट जाएगा। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट ये चीज होती है कि पहले से आप उस चीज को सर्च कर लेते हो, उस पर रिसर्च कर लेते हो कि जहाँ पे आप रह रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करो, वहां की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये इन्वायरमेंट बताता है कि लोगों के पास कितना पैसा है और वो कितना खर्च कर सकते हैं। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं, अगर इन्फ्लेशन या जॉब क्राइसिस हो तो सेल्स गिर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो लोग लग्जरीज काम खरीद जो चीजें हैं वो खरीदते हैं, जैसे कि ब्रांडेड क्लॉथ्स हो गए या न्यू फोन हो गए, और सिर्फ जरूरी चीजें लेती हैं। इसीलिए बिजनेस को अपने प्राइजेस और प्रोडक्ट्स जो हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करने चाहिए। ठीक है, अब इसके 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली है हमारे पास जीडीपी वॉल्यूम एंड ग्रोथ रेट, दूसरी है पर कैपिटा इनकम, तीसरी है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एंड चौथी है हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी रेट। ये सारी चीजें इसी में आती है और ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने माइंड में लाजमी रखना है। आगे बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है रिसोर्सेज और नेचर के फैक्टर, जैसे कि पानी, हवा, ऑयल, गैस और पॉल्यूशन वगैरह। तो आजकल जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी स्टोरेज और जो पॉल्यूशन है, दोनों ही बड़े इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपनी है, प्लास्टिक बोटल्स बनाती है वो, अगर गवर्नमेंट प्लास्टिक पर ही बैन लगा दे तो कंपनी का इको फ्रेंडली मटेरियल लाइक पेपर्स, उसकी बोटल्स, उसको यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए बिजनेस को जो है वो इन्वायरमेंट के ट्रेंड पर नजर रखनी चाहिए। लाइक वो अपना बिजनेस करे, लेकिन इसके साथ साथ अपनी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना करे। इस तरह का बिजनेस होना चाहिए, लाइक उसको भी प्रॉफिट हो और उसकी इन्वायरमेंट भी उस चीज से हार्म ना हो। आगे बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो टेक्नोलॉजी आजकल की जो बिजनेस है वर्ल्ड का सबसे फास्ट जो है वो चेंजिंग फैक्टर है हमारा। तो कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं होती, वो मार्केट से बाहर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पर हमारे पास जो है वो एक्सीरोस कंपनी फोटोकॉपी मशीन में वर्ल्ड लीडर थी, लेकिन जब डिजिटल स्कैनिंग और ऑनलाइन शेयरिंग आई तो उन्होंने अडेप्ट नहीं किया और जो आजकल उनका नेम है वो भूल चुके हैं लोग। तो दूसरी तरफ देखें, जो कंपनीज जैसे कि एप्पल और सैमसंग हर साल नई इन्वेंशंस लेकर आती हैं, तो इसलिए वो टॉप पर है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंसान को बदलना चाहिए। जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो इंसानों को भी चाहिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को बदलें। जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को नहीं बदलते वो लोग टेक्नोलॉजी के साथ ही खत्म हो जाती हैं, लाइक वो अपनी सोच के साथ ही खत्म हो जाते हैं।
वो एक हिस्ट्री बन जाती है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट। तो हर कंट्री का अपना पॉलिटिकल सिस्टम और लॉ होता है जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। कंपनी को समझाना होता है कि किस कंट्री में रूल्स कितने स्टेबल और फ्रेंडली हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान कंपनी इंडिया में अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहती है, तो पहले उन्हें लीगल रूल्स, इंपोर्ट्स, टैक्सेस और पॉलिटिकल रिलेशंस देखने होंगे। अगर कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल अनस्टेबल है तो बिजनेस रिस्क इसमें ज्यादा हो सकता है। लाइक हर कंट्री के उसके अपने कल्चर्स होते हैं उस कंट्री के मुताबिक। जैसे कि फर्स्ट थीम में हमने पढ़ा था कि अगर वर्ड्स के अंदर कि अगर पाकिस्तान में किसी को भूख लग रही है तो वो क्या चीज प्रिसर्व करेंगे, लाइक बिरयानी, हलीम, क्योंकि ये इसके कल्चर की चीजें हैं। और अगर इंडिया में किसी चीज को किसी इंसान को भूख लग रही है तो उसके प्रिसिप्शन, उसके कल्चर वैल्यूज, उसके फूड, उसके ट्रेडिशन पाकिस्तान से अलग है। तो हर चीज का कल्चर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उस चीज के ऊपर। तो जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो तो पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट को आपको देखना चाहिए। लाइक जो चीजें यहाँ पे हलाल है, हराम, उस चीज का कॉन्सेप्ट भी देखना चाहिए। लाइक आप बिजनेस कर रहे हो तो किसी हराम चीज का, तो वो पाकिस्तान में तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो चीज हराम है। हराम है, हमें पता है कि जो चीज हराम है हम उसको नहीं उसमें लेके आएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इधर हराम है और इंडिया में हलाल है तो उसका बिजनेस वहां पे चल सकता है। तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो पॉलिटिकल हो और लीगल इन्वायरमेंट के अंदर हम रह के करें, वरना हम पे इलीगल एक्शंस भी कर दिए जाएंगे फ्रॉम लॉ। कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होती है? तो कल्चर का मतलब होता है लोगों का लाइफस्टाइल, उनकी बिलीव्स और उनकी वैल्यूज। तो हर कंट्री का कल्चर अलग होता है, इसलिए कंपनी का अपना प्रोडक्ट और मार्केटिंग उस कल्चर के मुताबिक बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह पर है, लेकिन इंडिया में वो बीफ सर्व नहीं करते क्योंकि वहां के कल्चर में को स्केयर्ड है। लाइक वो अपनी जो गाय है उसको अपनी माँ समझती हैं और वो उस चीज को नहीं यानी उसको जबा नहीं करते, वो इस चीज के अगेंस्ट है वो। इसी तरह पाकिस्तान में हलाल फूड ऑफर करती हैं, वो काऊ को जबा भी करती हैं और उसकी चीजें भी बनाकर देती हैं। तो इसका मतलब है कि सक्सेसफुल बिजनेस वहीं पर होता है जहाँ पे कल्चर की रिस्पेक्ट की जाए और उसके हिसाब से ही चीजें अडॉप्ट हो यानी ली जाए, उसी के हिसाब से चीजें फॉलो की जाए। तो कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है एक, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं। तो आगे है हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस है। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो कोई चीज आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा। काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।